आज सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 10 है। अगर आप लोगों ने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या है? लेट अस डिटरमाइन द इंटरेस्ट ऑफ रुपीज इतना 2000 एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट क्या है 6% पर एनम फ्रॉम 1 Jan टू 26 May 2005। अब देखो, आपको पहले क्वेश्चन में भी बताए थे कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा आप उसको क्या करना, नोट करते रहना। तो देखो 2000 हमारा क्या है, हमारा है प्रिंसिपल, और डिटरमाइन क्या करना है, लेट अस डिटरमाइन द इंटरेस्ट। तो ध्यान रखना, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ओके, इंटरेस्ट हम लोगों को फाइंड करना है। प्रिंसिपल गिवन है, 6% क्या है, दैट इज रेट, रेट भी गिवन है। और टाइम, देखो टाइम सिंपल नहीं दिया है, टाइम का इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि क्या बोल रहा है, 1 Jan से लेकर 26 May तक जो भी टाइम आएगा उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। और एग्जाम्पल, आपने 2000 क्या किया, बैंक में डिपॉजिट किया था और आपने 1 Jan को ही डिपॉजिट कर दिया था। अब आप 26 May को आपको कोई इमरजेंसी आ गया या कोई काम आ गया तो आपने क्या किया, विड्रॉ कर लिया। तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा, जितना दिन आपने पैसा रखा सिर्फ उतने दिन का ही इंटरेस्ट मिलेगा ना। तो कितना डेज आएगा वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, 1 Jan से लेकर टाइम के लिए आपको क्या करना है, ध्यान रखना। टाइम के लिए जैसे आपको बोले कि 1 Jan से 26 May के बीच में कितना डेज आता है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर आगे प्रोसेस होगा। ओके, तो चलो कैसे करेंगे देखते हैं। फर्स्ट क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है ना, आप लिख लो गिवन क्या क्या है। गिवन क्या क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल लेते हैं। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को पीसीडी नोट करते हैं, कितना है 2000। और क्या है, तो रेट है, लिख देते हैं रेट। रेट को आर से डिनोट करते हैं, कितना है 6%। और टाइम, टाइम को टी से डिनोट करते हैं, तो टाइम कितना है। तो देखो यहाँ पे टाइम का कैलकुलेशन सिंपल नहीं है, आपको कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा कितना डेज है। ठीक है, तो पहले पता करते हैं कि कितना डेज का इंटरेस्ट निकालना है। कैसे पता करेंगे, तो आप यहाँ पे लिखो टाइम, और जैन से लेके मई तक ना, तो पहले आप लिख लो जैन, फिर फेब, फिर मार्च, फिर अप्रैल और मई, तो इसके बाद मई। ओके, तो जैन में आपको पता है कितना डेज होता है 31, फेब में 28। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर 29 भी तो होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, तो आपको पता होगा लीप ईयर का कॉन्सेप्ट, अगर लीप ईयर है तो लीप ईयर है तो 29, और लीप ईयर नहीं है तो 28। ठीक है, और 2005 जो है वो लीप ईयर नहीं है। ओके, नेक्स्ट लीप ईयर कब होगा, जैसे अभी आपको पता है 2022 चल रहा है, तो नेक्स्ट ईयर लीप ईयर कब आएगा आप लोग बताओ। ओके, और लीप ईयर को कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल तरीका है, आप उसको क्या करो, 4 से डिवाइड कर लो। अगर 4 से डिविजिबल है तो क्या होगा, लीप ईयर, और नहीं है तो फिर लीप ईयर नहीं है। ओके, जैसे 2000 लीप ईयर है, 2004 लीप ईयर है, 2008 लीप ईयर है। ठीक है, तो नेक्स्ट लीप ईयर कब आएगा ये आप लोग कमेंट करो। मार्च में कितना डेज होता है, तो आपको पता है 31 डेज होता है, अप्रैल में 30 डेज होता है, और मई में कितना 26, क्योंकि 26 तक ही कैलकुलेट करना है तो 26 ही लिखेंगे। अब क्या करें, इसको ऐड कर लेंगे, तो ऐड करके आप देखो क्या आता है, 1 और 8 9, 1 10, 10 और 6 16, 1 कैरी, 4 4 to 6 6 3 9, 9 और 5 14, यानी कि 146 डेज। तो आप यहाँ पे लिखो 146 डेज। अब देखो, अब इसको क्या करना पड़ेगा ना, हम लोग इसको क्या करते हैं, डेज को ईयर में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको इसके पहले भी क्वेश्चन में बताया है कि अगर डेज को ईयर में कन्वर्ट करना है, यानी कि 1 ईयर में कितना डेज होता है 365, तो आप क्या करो 365 से डिवाइड कर दो। ओके, तो कैंसिल करके देखते हैं क्या आता है। तो आप ध्यान रखना, जब भी ऐसा लीप ईयर का क्वेश्चन है ना, तो आपको 73 इसके टेबल से कैंसिल करना है, 73। ठीक है, ध्यान रखना टेबल किसका होना चाहिए, 73 का। 73 के टेबल से कैंसिल करोगे तो क्या आएगा, 73 टूज, और 73 के टेबल से इसको कैंसिल करोगे तो ये 5 आएगा। ओके, तो 2/5 हो जाएगा ईयर। ओके, अब जब भी टाइम आएगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, 2/5 ईयर यूज करेंगे। ओके, ध्यान रखना इस बात का। अब हमारा कैलकुलेशन बहुत इजी हो गया है, अब आराम से कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरेस्ट फाइंड करना था ना, तो चलो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। देयरफॉर इंटरेस्ट
इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो P इंटू टी इंटू आर बाई 100, ठीक है। और ये आपको कैलकुलेशन दिखाने का जरूरत नहीं है, फॉर्मूला जो दिखा रहे हो ना ये बार बार लिखने का जरूरत नहीं है, बट हम इसलिए लिख रहे हैं। और आप भी कोशिश करना कि लिख देना, ठीक है, क्योंकि जितना आप लिखोगे उतना आपका रिवीजन होगा, उतना प्रैक्टिस होगा और फॉर्मूला आपको हमेशा लर्न रहेगा। ओके, तो प्रिंसिपल कितना है 2000, तो लिख देते हैं 2000। टाइम, देखो टाइम अभी बोलिए ना हम लोग क्या यूज करेंगे 2/5, तो आपको पता है 2 यहाँ पे लिखना है और 5 कहां पे लिखना है यहाँ पर। और रेट, तो रेट देखो 6% है। अब नीचे क्या आता है 100, तो यहाँ पे 100 और इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो इनटू आएगा। ओके, अब देखो 00 से 00 कैंसिल, 5 के टेबल से 24 टाइम्स कैंसिल, तो क्या आया, तो क्या बचा 4 2 8 और 8 में 6 का इंटू करेंगे तो क्या आता है 48, यानी कि इंटरेस्ट क्या आ गया हमारा 48 रुपीज। ओके, तो कैलकुलेशन तो बहुत इजी हो गया। तो अब देखो स्टेटमेंट लिखना है, तो स्टेटमेंट क्या लिखोगे आप लोग, तो आप लोग स्टेटमेंट दिखाना देयरफॉर इंटरेस्ट इक्वल्स टू 48 रुपीज। ओके, रुपीज 48 लिख देना, ये आंसर। आप डायरेक्ट यहां पे भी लिख देते तो भी चलता। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है 1200 इज लेंट आउट। अब देखो लेंट आउट वर्ड आया है, तो लेंट आउट का मतलब क्या होता है, उधार देना। ओके, उधार देना at 5% per annum simple interest for 3 years. Find the amount after 3 years. ठीक है, अमाउंट फाइंड करना है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि आपने 1200 रुपया किसी को उधार दिया, ठीक है। मान लो आपने किसी पर्सन को 1200 रुपया उधार दिया और आप उसे क्या चार्ज कर रहे हो 5% इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। कितने सालों के लिए, उसने कितने सालों के लिए लिया 3 सालों के लिए। अब आपसे कोई पर्सन पैसा ले रहा है 1200, ठीक है, तो आपने उसको 3 सालों के लिए दिया, तो आप उससे क्या चार्ज करोगे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो। तो 3 साल के बाद वो आपको कितना अमाउंट पे करेगा, ध्यान रखना अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट मतलब क्या होता है, आप इसके पहले भी कैलकुलेशन किए हो, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि आपको प्रिंसिपल, वो आपको प्रिंसिपल भी लौटाएगा प्लस इंटरेस्ट भी। तो आप लोग बताओ कि आपका अमाउंट क्या आ रहा है, यानी कि आपको कितना मिलना चाहिए, वो आप बताओ। ओके, तो चलो आप लोग इसको सॉल्व करो और कमेंट करो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।